बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप जब भी सवाल पूछें वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल जामे होना चाहिए। अगर आपका सवाल मुबहिम होगा, उसकी समझ नहीं आएगी तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और आपसे दूसरी गुजारिश ये भी है कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें। सवाल है, सर अगर बच्चों का खर्चा बच्चों का वालिद अदा ना कर सके और उसके नाम किसी किस्म की जायदाद भी ना हो, तो क्या अदालत बच्चों के दादा से खर्चा वसूल कर सकती है? उसके नाम अगर जायदाद हो तो सर मेहरबानी करके इसका दुरुस्त हल बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा जनाब, पहली बात तो यह है कि बच्चों को खर्चा अदा करना बच्चों के बाप की जिम्मेदारी है। अगर वालदा बच्चों की वालदा अदालत में कोई दावा दायर करती है बच्चों के खर्चे के हवाले से या अपने खर्चे के हवाले से, तो अदालत की फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी कि बच्चों का बाप बच्चों का खर्चा अदा करे, क्योंकि उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को खर्चा अदा करे। हाँ, ये एक दूसरी सूरत हाल उस वक्त बनेगी जब बाप का वजूद सामने नजर नहीं आएगा, या फिर इस तरह की नागहानी कोई सूरत हाल होगी। मिसाल के तौर पे बाप दुनिया से चला गया है तो बाप बच्चों का खर्चा अदा नहीं कर सकता, तो दुनिया में है कोई नहीं, या बाप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उससे खर्चा लिया नहीं जा सकता, या बाप शदीद किसी किस्म की बीमारी का शिकार है, या बाप लापता हो चुका है, या कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि बाप बच्चों को खर्चा दे ही नहीं सकता, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों के दादा की तरफ। मैं फिर अर्ज कर दूं कि बच्चों को खर्चा अदा करने की पहली जिम्मेदारी बच्चों के बाप की है। उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो बच्चों को खर्चा नहीं देगा तो उसके वारंट गिरफ्तारी निकलेंगे और उसे जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल बन जाए कि बाप का पता ही नहीं चलता, बाप मर चुका है, बाप गुमशुदा हो गया, बाप लापता हो गया, बाप मफलूज हो गया, बाप जहनी तौर पे अब नॉर्मल हो गया, कोई इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए, तो उस वक्त फिर बच्चों को खर्चा अदा करने की जिम्मेदारी बच्चों के दादा के ऊपर आएगी। और अदालतों के बहुत सारे फैसले इस हवाले से ऑलरेडी मौजूद हैं कि अगर बच्चों का बाप बच्चों को खर्चा अदा नहीं करता तो फिर बच्चों के दादा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को खर्चा अदा करे। अच्छा जी, सवाल है असद मजीद साहब का गुजरांवाला से। वो पूछते हैं कि फैमिली केसेस में अदालत एक बंदे को कितने अरसे के लिए जेल में रख सकती है, और सजा भुगतने के बाद क्या उसे दोबारा से भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? देखिए असद मजीद साहब, पहली बात तो यह है कि फैमिली केसेस में जब कोई भी केस किसी बंदे के खिलाफ डिक्री हो जाए, बच्चों के खर्चे का केस है या बीवी के खर्चे का केस है या कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के ऊपर आती है, तो अदालत सबसे पहले उसे ये कहेगी कि जनाब आपके खिलाफ ये फलां केस डिक्री हो चुका है, आपके जिम्मा वाजिबुल अदा इतने पैसे हैं, लिहाजा आप ये पैसे अदा कर दें, अपनी बीवी को अदा कर दें, अपने बच्चों को अदा कर दें। अगर वो बंदा अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, अदालत के फैसले के बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद वो खर्चा अदा नहीं करता, मतलब कोई भी फैमिली केसेस में कोई भी सूरत हाल हो सकती है, ये तो खर्चे के हवाले से मैं फर्ज कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूं, तो फिर अदालत उसे जेल भेज देगी। और ये होती है सिविल इंप्रिजनमेंट, और ये होती है मैक्सिमम 1 साल के लिए। यानी कि बच्चों का खर्चा अदा ना करने की वजह से या फैमिली केसेस में कोई दावा जब किसी बंदे के खिलाफ डिक्री हो जाए, मतलब उससे कुछ रकम अदालत ने वसूल करनी हो और वो ना दे रहा हो, तो अदालत उसे जेल में भेजने का हुक्म देगी, लेकिन मैक्सिमम 1 साल तक वो जेल में रहेगा। अगर तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो अदालत उसे नीलाम करेगी और उससे पैसे रिकवर करके जिनकी फेवर में केस का फैसला हुआ उनको दे देगी। लेकिन अगर उसके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर उसने जेल में जाना है, और 1 साल जेल में गुजारने के बाद वो रिहा हो जाएगा। लेकिन अब यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब उसने चूंकि सिविल इंप्रिजनमेंट काट ली है, उसने अदालत के हुक्म की तमील नहीं की, या उसके पास पैसे नहीं थे, या वो पैसे नहीं दे सका, या उसके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसे जेल जाना पड़ा, तो अब 1 साल कैद भुगतने के बाद वो जेल से रिहा हो गया है, तो क्या अब दोबारा से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो इसका जवाब है कि नहीं किया जा सकता। जब बंदा एक दफा जेल भुगत आएगा तो फैमिली केसेस में उसे दोबारा से जेल में नहीं भेजा जा सकता। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर ये बात रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए
یا اس کی بیوی جس نے یہ کیس کیا تھا وہ عدالت میں کوئی ثبوت ایسا پیش کر دے کہ اس بندے نے اب یہ کوئی پراپرٹی وغیرہ خرید لی ہے، کوئی موویبل ہے یا اموویبل ہے، مطلب کوئی بھی مکان، دکان، پلاٹ یا گاڑی، کچھ بھی وٹ ایور، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کے پاس آ گئی ہے، تو پھر عدالت اس کی پراپرٹی کو نیلام کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے، لیکن اس بندے کو دوبارہ سے گرفتار کر کے جیل میں بھیجنے کا حکم جاری نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، سوال ہے اشرف صاحب کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں بھائی پہلے وفات پا گئے ہیں، والد صاحب بعد میں وفات پائے ہیں، کیا پوتوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟ دیکھیں اشرف صاحب، اس ٹاپک کے اوپر میں آلریڈی ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوا ہوں، لیکن آپ کی سوال کا پھر بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر بیٹا پہلے وفات پا جائے اور باپ بعد میں وفات پائے تو باپ کی پراپرٹی جو اس کے بیٹے کو ملنی تھی، جو وفات پا چکا ہے، وہ بعد میں اس کے بچوں کو، مطلب کہ دادے کی جائیداد بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کے پوتوں کے پاس چلی جائے گی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ بچوں کا باپ اگر پہلے وفات پا گیا اور بچوں کا دادا بعد میں وفات پا جائے تو دادے کی جائیداد جو اس کے بیٹے کو ملنی تھی، یعنی ان بچوں کے باپ کو ملنی تھی، تو باپ کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ جائیداد اس کے دادے کے پوتوں کو ملے گی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔